हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। और मैं आपका दोस्त मुकेश मिस्त्री। ऑनलाइन एग्रीकल्चर कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारा सिलेबस चल रहा है, ये बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर सेकेंड सेम का चल रहा है। तो ये जो सेकेंड ईयर जो सेकेंड सेम है, आपका जो भी दोस्त या फ्रेंड जो अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लिंक को। क्योंकि कॉलेज में मैक्सिमम जो स्टूडेंट होता है वो हिंदी मीडियम का होता है और उन्हें मटेरियल नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ क्या हुआ, आजकल जो कोर्स है उसको चेंजेस कर दे, उसमें आपका 0.5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है, टू दी पॉइंट में पूछा जाता है। तो हम वैसे ही आपको पढ़ाएंगे जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। सारे चीज़ को एक एक जो सिलेबस में आपका दिया है एक एक सब्जेक्ट करके कंप्लीट करेंगे। तो सबसे जो आपका पहला सिलेबस में दिया है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें से सबसे पहले जो 2 क्रॉप था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब जो सेकंड टॉपिक में दिया था पल्सेस क्रॉप, जिसमें आपका चिकपी लिखा था, ठीक है, जो आपका चिकपी है, ठीक है, ये क्या था, चिपकी लिखा है आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, चना या ग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसी को देखेंगे। तो आपका जो भी दोस्त है, फ्रेंड है, जो सेकेंड ईयर पर है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें जिससे उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे चना को, मीन्स आपका ग्राम, ठीक है, या चिकपी, ठीक है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना, ठीक है। सिलेबस में आपका चिकपी करके लिखा है, ठीक है। तो हम बात करें कि इसका जो आपका बॉटनिकल नेम है वो आपका साइसर एरिटिनम है। क्या है, साइसर एरिटिनम है। छोटे छोटे चीज़ है, नोट करते जाएंगे, केवल एग्जाम में नहीं है, सेम चीज़ आपका जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, चाहे बीएचयू देंगे, जेआरएफ देंगे, या आप सीईटी देंगे, सीजी में, सारे चीज़ में काम आएगा, इसीलिए इसको नोट करके भी रखिए, ठीक है। इसका फैमिली की बात करें तो इसका फैमिली आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, जितना भी पल्सेस क्रॉप मीन्स दलहनी फसल होते हैं वो सारे के सारे आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जितना भी क्या आएगा पल्सेस मीन लेग्यूम, वो सारे आपका किस में आ जाएगा, लेग्यूमिनेसी में आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करें इसको, चिकपी या बेंगल ग्राम, ठीक है, ये जो चना है उसको चिकपी या बेंगल ग्राम या दलहनी फसलों का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। आप कितना सारा नाम हो गया, एक चना तो आप जानते हैं, उसके साथ ग्राम भी है, चिकपी है, बेंगल ग्राम है, तो इतना सारे नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसको क्या बोलता है, किंग ऑफ पल्सेस, ठीक है, जो आपका पल्सेस है उसका राजा कहा जाता है, दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है, ठीक है। इसका उप फैमिली की बात करें, ठीक है, हमने सबसे उसके ऊपर फैमिली देखे। अब उपकुल मीन्स सब फैमिली क्या है, तो पेपिलियसी क्या है, इसका सब फैमिली है, पेपिलियसी, ठीक। आगे बात करें इसका उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन कहाँ पे है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया में अफगानिस्तान में है, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ है, आप पॉइंट आउट करते जाएंगे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिकल में आ सकता है, साथ ही साथ खाली स्थान में या सही जोड़ी में भी दे सकता है, ठीक है। विश्व में आपका 65% क्षेत्र तथा 80% चने का उत्पादन भारत में किया जाता है। वर्ल्ड में देखेंगे तो इसका जो जो ग्राम का जो क्षेत्रफल है वो 65% है, 65% है, और 80% चना का जो उत्पादन है वो भारत में किया जाता है, इंडिया में किया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ राजस्थान की महत्वपूर्ण रबी फसलें हैं, ठीक है। उसके बाद जो चना है आपका, उसे क्या वो आपका वरानी खेती में उपयोग करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे चना को कौन सा खेती में, तो वरानी खेती में उपयुक्त है, ठीक है। आगे बात करें अपन, इसमें प्रोटीन कितना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट 21% होता है चना में, ठीक है। इसमें आपका चने जो है उसमें कैल्शियम, लोहा, नाइसिन की अधिक मात्रा पाया जाता है, ठीक है। क्या क्या चीज़, कैल्शियम, लोहा और नाइसिन, तीनों चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंकुरित जो चना है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, अपने अंकुरित चना तो देखे होंगे, ठीक है, वो अंकुरित चना में क्या होता है, विटामिन सी होता है, बहुत लोग खाते भी है अंकुरित चना को, ठीक है, उसमें विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। जो स्कर्वी रोग के निदान में उपयुक्त, जो कौन सा रोग, स्कर्वी रोग के निदान के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अपन इसका बात करें, हमारे इंडिया में इसका एरिया कैसे है, ठीक है, क्षेत्रफल कैसे है, तो सबसे ज़्यादा चना का मध्य प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद यूपी में। जो रेंज है, सीरीज है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपका जैसे आप तो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है तो उसमें इंपॉर्टेंट में पूछ सकता है कि चना का क्या इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो आप उसमें लिख सकते हो चना में इतना % प्रोटीन पाया जाता है, इसमें कैल्शियम, लोहा इसका अच्छा सोर्स है, विटामिन सी पाया जाता है, ये सब उसका इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इससे भी मतलब कंफ्यूज ना होना, इसी को आप इंपॉर्टेंट में लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आजकल पैटर्न तो देखे होंगे, बहुत टॉप कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है आपका जो दलहनी फसलों होते हैं। ठीक है, दलहनी फसलों में चना भारत का मुख्य फसल, हमारे इंडिया में बात करेंगे तो जितना भी पल्स होता है उसमें सबसे मुख्य क्या है, आपका चना है। ठीक है, ग्राम या चिकपी या बेंगल ग्राम, अलग अलग नाम से पूछा, बेंगल ग्राम के नाम से भी आता है। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना। वह चने के बाद अरहर का स्थान है, उसके बाद क्या है, किसका स्थान है, अरहर का है। ठीक है, जिसको क्या बोलता है, पिजन पी। ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे, सिलेबस में है। ठीक, अब देखते हैं चने के पत्तियों में खटास, जो चना होता है उसको जो पत्ती उसमें खटास किसके कारण होता है, मैलिक अम्ल। अब कितना %, ये % भी इंपॉर्टेंट है, तो 90 से 96% उसमें मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड आपका 4 से 10% की उपस्थिति के कारण उसका जो पत्ती होते हैं वो कैसा होता है, खटास होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चने का पत्ती खटास क्यों होता है, तो मैलिक अम्ल और ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक आपका जो एसिड है या अम्ल है उसके कारण होता है। ठीक है, अब कितना % ये भी याद रखेंगे, आपका ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन में % भी दे सकता है। ठीक है, आगे यहाँ कैसे है, एक सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्या है, स्वपरागित है, सेल्फ पॉलिनेटेड, साथ ही साथ C3 पौधा है। ठीक है, आगे इसका जो अंकुरन होता है कैसा होता है, अधोभूमिक होता है। याद रखेंगे इसका अंकुरन कैसा होता है, तो आपका अधोभूमिक होता है। ठीक है, फिर आगे आपका क्लाइमेट। ठीक है, अब जलवायु देखते हैं क्या ऐसा है। ठीक है, ये सब पॉइंट आपका सारे के सारे सिलेबस में दिया है। ठीक है, हम सारे चीज़ को कवर करेंगे। तो क्लाइमेट बात करें तो इसमें ठंडी व शुष्क आपका कैसा चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, लेकिन पाला के प्रति कैसे होता है, संवेदनशील होता है, जो फ्रॉस्ट होता है उसके प्रति संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, चने की फसल बोने के तुरंत बाद एवं फूल आते समय वर्षा का होना हानिकारक है। ठीक है, आपने चना बो दिया उसके बाद या फूल आते टाइम यदि बारिश हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है चने की फसलों में, याद रखेंगे। ठीक है, आगे सोयल की बात करें, कैसे भूमि चाहिए, कैसे मृदा चाहिए, किसके लिए, चने के खेती के लिए, तो आपका दोमट मृदा व अच्छी जल निकास वाली होना चाहिए, दोमट सोयल होना चाहिए, साथ ही साथ अच्छी जल निकास मतलब जल को बाहर निकालने का रास्ता भी होना चाहिए। ठीक है, ड्रेनेज का सिस्टम होना चाहिए। ठीक, आगे बात करें कि मृदा में क्या बता रहा है कि चने के लिए कैसा, ढेले युक्त कोल्ड भूमि उपयुक्त है, कैसे आपका ढेले युक्त यदि भूमि होगा तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब जो आपका साइसर जो स्पेसीज होता है, वंश मीन्स स्पेसीज के 2 प्रजाति होते हैं, गेहूं का 2 प्रजाति आप देखे भी होंगे, एक जो आपका सोसाइटी में मिलता है छोटे छोटे दाना चना, उसको देशी चना बोलते हैं, और आपने एक बड़े बड़े चना जिसको काबुली चना बोलते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के आपका क्या होता है चने का स्पेसीज, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देशी चना देखते हैं। देशी चना का जो दूसरा नाम है भूरा चना भी कहते हैं, आप उसको कलर से समझ सकते हो, उसका कलर कैसा होता है, भूरा होता है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, साइसर एरिटिनम होता है। क्या होता है, साइसर एरिटिनम है, मेरे साथ बोलेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इसका गुणसूत्र की बात करें 14, कभी कभी 16 भी होता है। ठीक है, अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कैसा ऑप्शन देगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक है, यह भारत में मुख्यतः बोया जाता है, ये जो आपका देशी चना इसी को हमारे भारत में मुख्यतः बोया जाता है। इसमें शाखाएं अधिक होती है, इसमें जो ब्रांचेस निकलता है बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है, इसका उल्टा देखना एकदम आपका काबुली चना होते हैं। ठीक है, बीजों का रंग कैसा होता है, भूरा होता है या पीले रंग का होता है, ये आपने देख ही चुके होंगे। ठीक है, बीज का आकार कैसा, छोटा छोटा होता है, काबुली से तो छोटा ही होगा ना। उसके बाद इसमें सीड इंडेक्स की बात करें तो आपका 17 से 26 ग्राम होता है। सीड इंडेक्स मतलब 100 दाने का जो वजन होते हैं आपका देशी चना का, वो आपका कितना होते हैं, आपका 17 से 26 ग्राम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरे स्पीसीज जो काबुली चना है। ठीक है, ये भी आप लोग देख भी चुके, खा भी चुके होंगे शायद बहुत लोग। ठीक है, कुछ लोग होता है खाए भी नहीं होंगे। ठीक है, अब काबुली चना, ठीक है, दूसरा नाम है, इसको सफ़ेद चना भी कहता है। अब देखे होंगे कलर सफ़ेद ही होता है, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, साइसर काबुलियम है। ठीक है, क्या है, साइसर काबुलिम है। ठीक है, जिसका गुणसूत्र 2n = 16 होता है। ठीक है,
बीजों का आकार बड़ा व रंग सफ़ेद होता है। अपने उसमें बीजों का रंग छोटा था, इसमें बीजों का रंग बड़ा है। ठीक है, उपज देशी से कम आता है, उसमें उपज कम आया क्योंकि ब्रांचेस शाखाएं कम कम लगता है इसमें, जबकि देशी में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस लगता था, उत्पादन उसमें ज़्यादा होता था। ठीक है, अब सीड इंडेक्स की बात करें तो इसमें 26 से 45 ग्राम तक क्या होता है, इसमें आपका सीड इंडेक्स होता है। हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इसका दाने का जो साइज होता है बड़े बड़े होता है, इसलिए इसका हमेशा सीड इंडेक्स निकाला जाता है, टेस्ट वेट नहीं। जब सीड का साइज छोटा छोटा तो उसमें हम सीड आप लोग टेस्ट वेट निकाला जाता है। ठीक है, ये टेस्ट वेट हम लोग गेहूं में निकाले थे, तो उसके बाद धान में निकाले थे। ठीक है, वो सब आपका क्या है, टेस्ट वेट है, जबकि इसमें दाने बड़े बड़े होने के कारण इसमें सीड इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें इसमें जो सीड रेट है, मतलब बीज कितना बीज चाहिए आपका। ठीक है, तो जो आपका चने है उसका पहले तो उसका स्पेस जो बीज दर है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, जो आपका चना है, ठीक है, उसमें जो देशी चना है उसमें 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 60 से 80 केजी बीज की आवश्यकता होता है। यदि आपने देरी में टाइम पे नहीं सोइंग कर पाए तो लेट हो रहा है, तो उस टाइम आपका 90 से 100 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको सीड रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसमें पौधों से पौधे और कतार से कतार की दूरी देखें तो 30 × 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लिख लेंगे। आगे बात करें काबुली चना, जो दूसरा स्पीसीज था काबुली था, उसमें आपका सीड रेट कितना है, तो 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड रेट को याद रखेंगे, स्पेसिंग को भी याद रखेंगे। ठीक है, इसका स्पेसिंग जो होगा ना काबुली में वो 45 × 10 कर लेना। ठीक है, उसका 30 × 10 इसका 45 × 10। ठीक है, आगे आगे अपन सीड ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें हम पहले भी एक बार सीड ट्रीटमेंट पढ़ चुके हैं आपका गेहूं में। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं सीड ट्रीटमेंट बीज उपचार। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, FIR विधि से। ठीक है, इसका जो सीरीज है उसको याद रखें, सबसे पहले फंगीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर से आप लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, इसका सीरीज ऐसे ही रहता है, पहले फंगीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर आपका राइजोबियम, ऐसा करके एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसको सीरीज ऐसा नहीं कि इंसेक्टिसाइड को पहले कर लेंगे। ठीक है, पहले फंगीसाइड से करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर आपका राइजोबियम से करते हैं। ठीक है, आगे बात करें जैसे बाविस्टिन हो गया। ठीक है, 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के, जो बाविस्टिन एक फंगीसाइड है। ठीक है, इसका 3 ग्राम पर केजी ऑफ, एक केजी सीड में 3 ग्राम लेके उपचारित करते हैं। उसके बाद जैसे फंगीसाइड से उपचारित हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं। इसमें इंसेक्टिसाइड जैसे क्लोरपायरीफॉस दिया 450 ml पर 100 केजी सीड। ठीक है, 100 केजी सीड पर मीन्स 1 कुंटल में आप लोग कितना लेंगे, 450 ml क्या लेंगे, इंसेक्टिसाइड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइजोबियम कल्चर लेंगे, जिसमें 3 पैकेट पर 100 केजी ऑफ सीड के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको उपचारित करेंगे। ठीक है, ये जो डेटा है इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करें बुआई की समय। ठीक है, इसका कब, इसका टाइमिंग कौन सा है जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है इसका बुआई का समय। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र होंगे उसमें अक्टूबर के दूसरे पखवाड़ा में बुआई उपयुक्त समय माना जाता है। ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र होंगे उसमें आपका कौन से में, अक्टूबर के द्वितीय पखवाड़े में। ठीक है, अब मान लीजिए लेट हो गया। ठीक है, उसके बाद पछेती बुआई करने से फली छेदक कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। यदि आपने क्या कर दिया, लेट सोइंग कर दिया, बाद में बुआई कर दिया, टाइम पे नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में जो आपका फली छेदक कीट बहुत ज़्यादा आक्रमण करते हैं, याद रखेंगे। आगे ज़्यादा अगेती करने पर, यदि आपने बहुत पहले टाइम से पहले आपने क्या कर दिया, सोइंग कर दिया, तब भी आपका जो विल्ट रोग है बहुत ज़्यादा प्रकोप करता है। विल्ट क्या होता है, आपका जो जड़ होता है ना वो एकदम सड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, जिसके कारण पौधा ही पूरा सूख जाता है। जड़ ही नहीं है तो पौधा, उसका बेस ही नहीं रहेगा तो पौधा थोड़ी नहीं रहेगा। तो विल्ट बहुत बड़ा समस्या है आपका किसमें, आपका जो ग्राम में। एक अवरोधी एक वैरायटी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अवरोधी की वैरायटी जो विल्ट के प्रति बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट है, जहाँ पे विल्ट की समस्या होता है वहाँ पे आप अवरोधी जो वैरायटी है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। आगे बात करें बरानी फसल हेतु नमी के लिए अधिक गहराई, आपका 8 से 10 सेंटीमीटर पर बीज की बुआई किया जाता है बरानी फसल में। ठीक है, कितना, आपका 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पे बुआई किया जाता है। ठीक है, अब कुछ वैरायटी, बहुत सारा तो वैरायटी है, बट हम जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बताएंगे, और आपको यदि पढ़ना है तो आप पूरा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है यदि आप पढ़ सकते हो। ठीक है,
अब बात करें कुछ वैरायटी, जैसे देशी चने की किस्में और एक अपने काबुली चना पड़े, तो दोनों का ही किस्में देखेंगे। जैसे हमने अभी बताया था कि अवरोधी एक वैरायटी है जो विल्ट के प्रति बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंट है, ठीक है, उसके प्रति रेसिस्टेंट है, उसमें कम लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक सी, आपका जितना भी सी वैरायटी आएगा ना वो मान लेना कि चना का होता है। सी 235 ये आपका पछेती या असिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। किरण एक वैरायटी है, ठीक है, ये म्यूटेशन विकसित आसिंचित अगेती के लिए उपयुक्त किस्म है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो आपका अवरोधी है और सी 235 है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करें, जैसे अरुणा हो गया, ठीक है, अरुणा हो गया जो फली छेदक जो रोग होता है ना, कीट, उसके प्रति बहुत रेसिस्टेंट है। सम्राट हो गया, ये भी आपका बीमारी जो बरानी खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सा? सम्राट, जिसको क्या बोलते हैं, GNG 469, ठीक है, ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा और जो भी है आप पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ने से, ठीक है, क्योंकि इतना सारा वैरायटी पढ़ने से कन्फ्यूज होता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़िए तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। बाद में आप पढ़ सकते हो जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम काबुली चना का कुछ वैरायटी, ठीक है। जो काबुली चना है उसका वैरायटी जैसे K4 है, K5 है, C104 है, ठीक है। आपका सदाबहार इंपॉर्टेंट है। गौरव है। एक के वैरायटी ना, इस याद रखेंगे, वो काबुली चना का है, काबुली के से आता है, इसलिए उसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे इसमें कुछ प्रैक्टिसेस है, ठीक है, इतना वैरायटी आप याद रखें तो सफिशियंट है, ठीक है। अब बात करें निपिंग या टॉपिंग, ठीक है, या निपिंग या टॉपिंग क्या होता है, बहुत अच्छा प्रोसेस है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निपिंग किस में होता है, ठीक है। तो निपिंग चना में होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बताते हैं। देशी चने की फसल में निपिंग या टॉपिंग क्रिया जब 20 पौधे क्या होता है 20 सेंटीमीटर या फसल 35 दिन हो जाए तो तब करनी चाहिए, ठीक है। जब का आपका जो देशी चना होता है उसी में क्या क्या होता है, नीपिंग या टॉपिंग, जो ऊपर जो ये मान लीजिए आपका चना का जब आपका कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो जाए, तो 20 सेंटीमीटर लगभग 35 दिन में आपका 20 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है, तो उसका ऊपर पोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जिससे क्या होता है इधर से बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकालते हैं, निकालने से ब्रांचेस निकलेगा तो उसमें फली बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए इस प्रकार का प्रोसेस किया जाता है। और ये देशी जो आपका चना होता है उसी में किया जाता है, याद रखेंगे, काबुली में नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें, ठीक, उसके बाद जिससे फूल व फलियाँ अधिक बनता है, ठीक है, मैंने बता दिया कैसे बनेगा। ऊपर पोर्शन आप रिमूव करेंगे तो साइड से ब्रांचेस निकलेगा, शाखाएं निकलेगा, जैसे साइड से जो शाखाएं निकलेगा तो आपका उसमें फली ज़्यादा आएगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं पौधों की ऊपरी पत्तियों में नीपिंग या टॉपिंग क्रिया, मैंने पहले ही बता दिया, ऊपर पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। नीपिंग की क्रिया के लिए कुछ हम लोग केमिकल का भी यूज़ कर, जैसे टीबा, टीबा जो @ अपन 75 ppm का छिड़काव करेंगे तब भी वो जो टॉपिंग या डिपिंग का क्रिया हो जाता है। उसके लिए केमिकल याद रखें कौन सा, टीबा का यूज़ करते, कितना, 75 ppm पर मीटर, ठीक है। आगे यह क्रिया भेड़ों के झुंड को खड़ी फसल में गुजर कर भी करता है। कभी कभी क्या करते हैं, जो भेड़ के झुंड होता है एक साथ क्या करते हैं खेत में लगा देते हैं, तो वो ऊपर का पोर्शन को खा देते हैं, ठीक है, तो इससे भी निपिंग या टॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें फर्टिलाइज़र, इसमें उर्वरक कितना चाहिए, ठीक है। अब उर्वरक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन कितना चाहिए, 20 kg, और फॉस्फोरस आपका कितना, 40 kg पर हेक्टर के हिसाब से दिया जाता है, इसमें पोटेशियम नहीं दिया जाता, ठीक है। याद रखेंगे कितना नाइट्रोजन 20 और 40 आपका फॉस्फोरस दिया जाता है, ठीक। आगे बात करें पाले से बचने के लिए, पाले जैसे फ्रॉस्ट हो गया, ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करेंगे, 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 का छिड़काव करें पाले से बचने के लिए, ठीक है। आगे हम इसको सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको आपको बताते हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं, सभी दलहनी फसलों में सिंचाई फूल आने से पूर्व व फली बनते समय करते हैं। सभी मतलब इसको छोड़ के, ठीक है, सभी जो दलहनी फसलें होता है उसमें क्या करेंगे, आपका सिंचाई जो है फूल आने से पूर्व तो फली बनते समय करते हैं। तेराई क्षेत्र में लाही और चने की मिश्रित खेती काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। हाँ एक चीज़, सॉरी ना, थोड़ा ये मैंने मिस्टेक बता दिया था, आपका जितना भी दलहनी फसलें होंगे ना उसमें क्या करेंगे आप, फूल आने से पहले सिंचाई करेंगे और फली बनते टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि फूल जब आ रहे तब सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, और फली बनने के बाद सिंचाई, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्री फ्लॉरिंग, फ्लॉरिंग से पहले करेंगे और फली बनते समय देख करेंगे, जब फ्लॉरिंग आएगा तब नहीं करना,
फ्लावरिंग से पहले, फ्लावरिंग के टाइम देंगे तो आपका फ्लावर झड़ जाता है, ठीक है, उसमें गिर जाता है, इसलिए आप फ्लावरिंग के टाइम नहीं देंगे, फ्लावरिंग से पहले देंगे, इसलिए बोलते हैं पूर्व, ठीक है। सिंचाई फूल आने से पूर्व और फली बनते समय करना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बातें याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी जो फसल होता है उसमें ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है, चने के कंडीशन में किया जाता है। उसका जो तराई क्षेत्र होता है आपका, जैसे लाही हो गया, और चने के मिश्रित खेती काफ़ी प्रचलित है, ठीक है, यहाँ पे तराई क्षेत्र में। अब कुछ खरपतवार है, बहुत इंपॉर्टेंट खरपतवार याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आपका प्याजी हो गया, ठीक है, जो प्याजू है वो आपके जो खरपतवार बहुत ही मतलब इसमें आपका चना में लगता है, ठीक है, एस्पोडिलस ट्यूनिफोलियस, ठीक है, याद रखेंगे। उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपका एस्पोडिलस ट्यूनिफोलियस है, ठीक है। वीट का नाम कम से कम साइंटिफिक नाम आप याद रखेंगे, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें, हमने खरपतवार तो देख लिया है, ठीक है, जो पैजी है, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि आपका जो रोग है, इसमें जो रोग लगता है, बीमारी जिसको बोलते हैं, वो आपका विल्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। विल्ट कैसे दिखता है वो आप एक बार गूगल में सर्च कर लेना, कैसे दिखता है विल्ट का सिम्टम, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम होता है, ठीक है। इसके लिए आप बाविस्टिन 2.5 ग्राम पर केजी सीड के साथ इसको उपचारित कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए औरोदी और विकास बहुत अच्छा वैरायटी है, जहाँ पे विल्ट का समस्या होता है आप वहाँ पे औरोदी या विकास जो किस में उसको आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दो आपको एस्कोकाइटा ब्लाइट, इसको भी पढ़ सकते हो यदि आपको पढ़ना है तो, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कीट की बात करें, हमने डिजीज पढ़ ली है, अब कीट भी कुछ इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके ऊपर का भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा समझने का कुछ नहीं, याद करना है, ठीक है। जैसे आपका आप कीट की बात करें तो फली छेदक हमने पहले ही पढ़े हैं, ठीक है, हेलीकॉर्प इसका अर्मीजर इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। अब और एक कीट का याद रखेंगे आपका ओडोंटोटर्मस ओबेसस, इसका भी साइंटिफिक नाम हम याद रखेंगे, ठीक है। दिमाग में पूछा था, क्योंकि ये पौधों के एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा कीट है, ठीक है, बीमारी नहीं, एक कीट है, एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, ये जो पौधों के पूरा पार्ट्स में लगता है, ठीक है। दिमाग आपने देखेंगे भी होंगे, कई पौधों में, पूरा आम के प्लांट में भी आप देखे होंगे, पूरा प्लांट में क्या होता है, दिमाग लग जाता है, ठीक है। तो ये आपका इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे, ओडोंटोटर्मस ओबेसस है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखेंगे, मैंने ऊपर में कॉजल ऑर्गेनिज्म बताया, कई कई साइंटिफिक नेम बताया, कई कई बॉटनिकल नेम बताया, आप किस में कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी आपका इंसेक्ट आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इंसेक्ट कीट आएगा, तो उसके लिए हम हमेशा कैसे यूज़ करेंगे, साइंटिफिक नेम ही उसके लिए यूज़ करेंगे। जब डिजीज आएंगे, ठीक है, DIEAS डिजीज आएगा, तो आप उसको आप कॉजल ऑर्गेनिज्म से डिनोट करेंगे। जब प्लांट आएगा, पौधा, तब उसको आप बॉटनिकल नेम से डिनोट करोगे, ठीक है। ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डिजीज जब भी होता है, रोग, उस समय कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, उसका साइंटिफिक नेम नहीं होते हैं, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ लास्ट में देखिए कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, क्रॉप को प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कितना आपका यील्ड हो रहा है, उत्पादन, ठीक है। आपके पास सिंचाई का व्यवस्था है, क्या है, इरिगेशन कंडीशन है, ठीक है, इरिगेशन कंडीशन है आपके पास, तो जो आपका उत्पादन है वो आपका 20 से 25 टन पर हेक्टर के हिसाब से आपका उत्पादन होता है, ठीक है, इरिगेशन कंडीशन में। अब आपके पास सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है, अनइरिगेटेड कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आपका कितना 8 से 12 टन पर हेक्टर आपका उपज प्राप्त हो। आप सोच सकते हो इरिगेटेड में कितना ज़्यादा, 20 से 25, इसमें 8 से 12, मतलब आधा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतना ही आपका चना का कल्टीवेशन था। जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, आपका जो सेकंड है, इसी में से क्वेश्चन, तो इससे बाहर से आपका नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बाहर से भी आता है, इसलिए मैं सारी चीज़ को आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त जो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं उसको शेयर करिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।